भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के सिर पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। सम्यक दृष्टि जीव की प्रत्येक क्रिया कर्म क्षयार्थम होती है। चाहे सम्यक दृष्टि जीव पूजन करे, विधान करे, भगवान की आराधना करे, स्वाध्याय करे, तप करे, कुछ भी करे, सम्यक दृष्टि जीव की क्रिया कर्म क्षयार्थम। जब आप लोग अभिषेक करते हैं सुबह सुबह तो यही पढ़ते हैं, अत पंच महागुरु भक्ति काय सर्वम सकल कर्म क्षयार्थम। मुनिराज स्वाध्याय करते हैं तो यही बोलते हैं, अत पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया पूर्वाचारण कमेंट सकल कर्म क्षयार्थम। पर सम्यक दृष्टि जीव इसका ध्यान रखता है कि मेरे नियोग से कर्म का बंध मुझे जितना कम हो सके, क्योंकि कर्म का बंध चल ही रहता है, और उस कर्म के बंध में आपकी लेशिया मुख्य कारण है। अपनी लेशिया मुख्य कारण है, तो जो हानिकारक है उसको जीवन से छोड़ते जाना, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो या परिणाम हो, और जो योग्य हो, लाभदायक हो, उसको जोड़ते जाना, उससे जुड़ते जाना। ये क्या होती है? यही नीति है, यही नीति है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सीताफल खाया है? मनोज, कभी सीताफल खाया? डायरेक्ट किससे खाते हो? पहले वो पेड़ से अगर तोड़ के लाए और स्वयं के खेत का, तो पहले पकाते हैं, या पका होना चाहिए। ये लोग कहते हैं ना, सीताफल डाल का पका, और वो हाथ पे लो और से खुल सा जाता है, तो डाल में ऐसा तो पका नहीं मिलेगा। ये पाल का पका है। डाल का पका जो होता है वो अंदर से नरम, बाहर से कठोर होता है। जो पाल का पका होता है वो अंदर से भी नरम, बाहर से भी नरम। लेकिन सीताफल खाते हो तो पहले छिलका अलग करते हो, बीजे अलग करते हो, और फिर खाते हो। जब भोजन करते समय, फल का सेवन करते समय इतना विचार करते हो, तो जीवन जीते समय कितना विचार करना चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी चीज़ों को जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। अगर कृष्ण लेशिया से बचना है तो बचना है। तो आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, उपाध्याय जी, आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और एक व्यक्ति उसमें स्क्रैच लगा गया। अब और आप झगड़ा करते हो, आपको पता है किसने लगाया है? वो आजू बाजू में से एक आध कोई जो आपको या नहीं भी पता हो, फिर आप शक करोगे कि इसने किया होगा। अब वो स्क्रैच तो लग चुका है, कह देने से क्या होगा? अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और सुकून से अपना व्यापार करके आओ, मन व्यापार में लगाओ, ताकि नई गाड़ी तुम अगले दिन खरीद सको। समझदार व्यक्ति काम करता है। कहते हैं कि सुबह एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, कहते ना, लेकिन कहते हैं उसके अंदर के भाव को पता नहीं है। वो घर में इतना परेशान करती है उसको कि वो ऑफिस और दुकान भी रगड़ता है। अब दिन भर ऑफिस दुकान में रहेगा सफल तो समझदार व्यक्ति परिस्थितियों को भी बहुत अच्छे से लेता है। ना समझ व्यक्ति जो होता है वो ना समझिए काम करता है, और वहीं कृष्ण लेशिया बनती है। और कृष्ण लेशिया के जो बचे हुए कारण थे बना देते हैं। मानी, जो तीव्र मानी होता है उसकी कृष्ण लेशिया होती है। भैया स्वाभिमान, अभिमान, और क्या बोलते हो आप लोग, सम्मान, सब जहर है, सब जहर है। बोले भाई अपना स्वाभिमान तो रखेंगे हम, रख लो, लेकिन वो भी जहर है, मीठा जहर। अगर कोई आपका सम्मान ना भी रखता हो तो भी आप कृष्ण लेशिया की ओर ना जाए, मानी ना बने। मैंने बहुत मानी लोगों को देखा है, बहुत मानी लोगों को देखा है।
वो उस अभिमान के कारण बड़ी नाक मैंने बोला होना चाहिए, मैंने बोल दिया मतलब फाइनल है, कोई बात नहीं, तुम जितनी बड़ी नाक के हो अगले जन्म में उतनी बड़ी नाक के हाथी बनना, तुम जितनी बड़े पूंछ के हो उतनी बड़ी पूंछ वाले लंगूर बनना। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको ग्रंथों से पढ़िए। देखो, मान आपके जीवन में जहर घोल देता है। एक होता है मान बाहर के लोगों के सामने, एक होता है मान घर के लोगों के सामने। संजय भाई सुन रहे ना? मान हानिकारक है और महा हानिकारक है। जब जब व्यक्ति ने अभिमान किया है तब तक वो मिटा है, चाहे रावण हो या कंस हो। बताओ आप, राम ने लक्ष्मण ने कब बोला रावण से कि तुमको मारेंगे? कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि सीता दे दो, हम तो सीता के साथ वन खंड में भी सुकून में है। राम ने कहा मैं सीता के साथ जंगल में रहकर फल खा लूंगा, तेरे लंका से कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ तक कि रावण का सिद्ध किया हुआ चक्र उसी के द्वारा छोड़ा गया और लक्ष्मण की अंगुली में आ गया। अब लक्ष्मण जी कहते हैं देखो अभी भी समय है, सम्मान सहित राम को प्रणाम करो और सीता माँ को छोड़ो, तुमसे हमें कोई प्रयोजन नहीं। अभिमान चक्र छोड़ा राम लक्ष्मण ने, रावण की मृत्यु। आप लोगों को लगता है कि रावण गलत व्यक्ति है? मैं एक महाकाव्य लिखूंगा रावण के ऊपर कि उसके जीवन में सिर्फ एक गलती थी, उसको अभिमानी था, बाकी उसके जीवन में कोई गलती नहीं थी। सीता जी को उसने स्पर्श भी नहीं किया। जैन रामायण में लिखा है उपाध्याय जी, 26 प्रकार की रामायण भारत में उपलब्ध है। बौद्धों की, हिंदू दर्शन में तुलसी जी, व्यास जी, बहुत सारी चीजें। जैन रामायण में प्रसंग लिखा है, सीता जी के पास जाता है रावण आखिरी बार मनाने, सीता जी कहते कहते चक्कर खा के गिर जाती है कि बोले सर्प की मणि और सीता तभी मिलेगी जब आयु पूरी हो जाएगी, उसके पहले तो नहीं मिलेगी। रावण महल में आके सोचता है कि धिक्कार है मुझे कि सीता चाहती नहीं और मैं उसके पीछे लगा हूं। आज से सीता की चाह समाप्त, मैं राम को सीता वापस कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए सीता। अगले ही पल वो मान की सुनामी आती है, दे तो दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, जीत के दूंगा, युद्ध करूंगा, जीतूंगा, आधे लंका का राज दूंगा, सम्मान प्रणाम करके राम को सीता वापस करूंगा, लेकिन जीत के। तो अगर अभिमान की लहरें ना आती तो रावण भी राम की तरह पूजा जाता। कृष्ण वेश्या किसकी? मानी। इसलिए अभिमान मत करना भी। श्रीपाल जी, सौधर्मेंद्र जी, कुबेर महाराज, हम महापात्र बने, बहुत अच्छी बात है। हर जब कभी दोबारा विधान हो, अनुष्ठान हो, आपको आशीर्वाद फिर से बनना, लेकिन बनना मान नहीं, बिल्कुल मान नहीं करना कि मैं बना हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, मैं ही श्रेष्ठ हूं। ये मान कसाय है। तो सुन बेटा, तुम्हारे हाथ में जादूगरी है, तुम्हारे हाथ में जादूगरी है बेटा। हमारी बोली में हो, तुम्हारी हाथों में है कि नहीं? अच्छा बताओ, हमारी कोई बात खाली गई आज तक? बोली हुई? ये बच्चा मैं 2014 कि और पहले 2014 से जानता, 10 साल तो हो ही गए बेटा। जो व्यक्ति जितना कम अभिमान रखता है उसकी बातें उतनी फलित होती है, क्योंकि उसकी मन की विशुद्धि रहती है, मन की विशुद्धि रहती है। और विनोद जी, हम बहुत समझदार व्यक्ति में अपने आप को मानते हैं, हम ही नहीं में और भी लोग, लेकिन हम मानते हैं। हम जो कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं व्यक्ति को पछताने का। एक बार पछता लेने दो, फिर बोलेंगे जी। 6 महीने बाद समझ में आएगा, क्योंकि गुरु जो कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं। लेकिन साधुओं का भी कार्य है कि अभिमान ना रखें। और मान कब जागृत होता है, क्रोध कब जागृत होता है? जब आपकी बात कट जाए। हो मेरी बात नहीं मानी, श्राप।
अब भाई तुम क्रोध में हो, तुम्हारा क्या श्राप लगेगा? साधुओं को भी अभिमान में नहीं देना चाहिए। जो जो अभिमान में गए हैं वो जरूर डूबेंगे। भावों की कसाई की मान्यता और प्रसन्नता। प्रसन्नता, आप लोग डॉक्टरों के पास गए हो, नहीं गए हो? मैं गया हूँ। कृष्णा जी, वो डॉक्टर पागल है जो कहता ना मरीज को वो बहुत सीरियस है, इनकी तो MRI जल्दी कराओ। अब कराओ नहीं कराओ, रिपोर्ट तो खराब आनी है। बेचारे के अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया, अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया। वहाँ डॉक्टर कहते अरे कुछ नहीं है। मैं जिस फैमिली डॉक्टर के पास जाता था, मैं अपनी सिस्टर को लेके गया, धीरे से वो मुझसे कहता है कि बैठो। मैंने कहा डॉक्टर साहब बीमार मैं नहीं, ये है। बोले लग तो तुम रहे हो। उसने ये बोल करके मरीज को आधा ठीक कर दिया। ये उसकी भावों की परिणति। अरे बोले कुछ नहीं है, तुमने आइसक्रीम खा ली। बोले हाँ की ना? बोले हाँ। तभी 3 दिन दवाई खा लो, चौथे दिन लेके आना तो दोनों साथ में फिर खा लेंगे। उसके शब्द सुन के डॉक्टर के व्यक्ति आधा ठीक हो गया। लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होता है उसके शब्द सुनकर के बीमारी फैल जाती है। अतुल कहाँ बैठा था? सुन भाई, संगत उसकी करना जो अभिमानी ना हो। अभिमानी हो, संगत छोड़ने में देर मत लगाना। सगा संबंधी क्यों ना हो या व्यापारी क्यों ना हो, पराया भी क्यों ना हो, मानी व्यक्ति की संगत करोगे तुम्हारी भी लेशिया कृष्ण कर देगा। मैंने कहा था ना कि दीपक अंधेरा खाता है तो काला काजल लेता है। अपन को नहीं करना, ना अभिमान करना, ना अभिमानी की संगत करना। अब तुम सचिव बन गए हो नवयुवक सभा के, भैया सुनो, अभिमान नहीं। ये तो बहुत सारे लोगों के पीछे गाड़ी के पीछे लिख जाता है फलानी संस्था के अध्यक्ष। अब वो इतना अभिमानी होता है वो निकालता नहीं है, पूर्व अध्यक्ष लगाता है। पूर्व अध्यक्ष अथवा सचिव है तो पूर्व सचिव, भूत सचिव, भूत। समझ गए? जो ऐसा कर रहा है ना, सच मान के चलना अभिमान में। अभिमानी व्यक्ति की आपको एक पहचान बताता हूं मैं। आप उसकी प्रशंसा करना और उसमें पीछे एक लाइन को जोड़ दे अपनी ओर, स्वयं अपने हाथ से, समझ लेना मान में आ गए। और चाहे कितनी बड़ा अवार्ड हो, उपाध्याय जी, मुझे लगता है कि मुनि पद से बड़ा कोई अवार्ड नहीं, मुनि पद से बड़ी कोई डिग्री नहीं। जैन मुनि का एक एक प्रवचन उसकी PhD है। लेकिन वो इन डिग्रियों के पीछे, अवार्ड के पीछे नहीं भागता, वो उनके पीछे भागे। वो उनका कर्तव्य है। और सबसे सुंदर अवार्ड सेरेमनी तब आती है जब समाधि मरण होता है, अंतिम श्वास निकलती है, वो है अवार्ड सेरेमनी। उस समय आके करना अनुज कॉन्ग्रेचुलेशन। स्वर्ग में मिलोगे जब ना, तब बोलना महाराज जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने उस समय कहा था उत्कृष्ट समाधि होगी, तब कॉन्ग्रेचुलेशन। वो अवार्ड सेरेमनी। बाकी तो दुनिया की व्यवहार की। अच्छा, आप आहार पर जाते हो, ढोल बजाते हो, हमको लेकर के आते हो, विनोद जी बजाते ना। मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि जब अपनी आगवानी हुई तो बोले ढोल नहीं बजाना, पर आपने ढोल बजा के क्यों लाए? जो ढोल बजा रहे हो आप, वो क्यों बजा रहे हो? वो इसीलिए नहीं कि हमारे घर महाराज आए हैं, नहीं नहीं, धरती के देवता हमारे घर आए हैं, बहुत प्रसन्न। अरे महाराज भूल जाए, मैं देखा हमारे रोज ढोल बजता है, बजेगा, इस पर्याय में पूरा बजेगा, लेकिन अंत में तुम्हारा ढोल बजेगा, क्योंकि अभिमान है। जिस व्यक्ति ने अभिमान किया वो डूबा है। यहाँ नदी है, हमें सुन रहे हैं, चंबल नदी बहती है, रिवर फ्रंट। कितने लोग देखा है? नहीं गए? जाएंगे, आज जाएंगे। बाहर के लोग आए ना, रिवर फ्रंट देखेंगे। अच्छा, एक काम करना, आज एक संदूक देते हैं आप लोगों को सोने से भर के। बोले फिर रिवर फ्रंट नहीं जाएंगे महाराज जी, फिर घर जाएंगे अपने। एक संदूक सोने से भर के अपने पीठ पे लादना और नदी पार करके दिखाना। कर लोगे? कर लोगे? संदूक भर के सोना देंगे आपको, संदूक भर के, कम से कम 200-300 किलो।
हाँ क्या हो गया? नहीं क्या दिक्कत? अरे सोना है भैया, सोना बड़ा कीमती होता है। अभी एक बिस्किट कितने की है? अर्पित आया क्या? एक बिस्किट कितने की? 65 लाख रुपए की हुई आज। संदूक भर के देंगे ऐसे 300 बिस्किट। नदी पार कर लोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वजन है। जिस व्यक्ति के पास मान का वजन है वो संसार सागर को पार नहीं कर सकता। लेकिन जो कहे उसके जीवन में उसकी झलक भी होना चाहिए। इसलिए मान जो करेगा, ध्यान रखना, कृष्ण लिस्या। और कृष्ण लिस्या का दूसरा आगे का कारण जो अपन चल रहा है, जिसका विषय मायावी, जो मायाचारी के परिणाम है, वो मैं नहीं कह रहा भैया, इसमें पहले दिन से लेके भैया। नहीं तो आप बोलो महाराज जी रोज रोज नया आइटम ले आते हो। नहीं, स्वाध्याय कोई बैठा है, बहुत सारी माताएं स्वाध्याय हैं। गोमट सार जी में लिखा है, चंडो न मुईद वैरम, ये मायाचारी, मानी, मायावी, ये शब्द मेरा नहीं, गोमट सार का है। जो मायाचारी करते हैं वो कृष्ण लेशा रखते हैं, क्योंकि उनको उधेड़ गुण रहती है, उधेड़ गुण रहती है। अच्छा आप बताओ कि सच बोलने वाले की बुद्धि ज्यादा तेज होती है कि झूठ बोलने वाले? अरे झूठ बोलने वाले की, उसको याद रखना पड़ता है, इससे ये कहा था, उससे वो कहा था, और उससे ये कहना है। जो झूठ बोलने वाला उसको याद रखना पड़ता है, सच वाले के पास वही टॉपिक है, भैया ये बात है, बात खत्म, हम क्या कर सकते हैं। तो जो मायाचारी करते हैं वो कृष्ण निश्चय रखते हैं, क्योंकि वो उधेड़ गुण में रहते हैं। अभी देखो चुनाव का समय आ गया, लोकसभा का, अभी देखना आप क्या उधेड़ गुण होगी। इसकी क्लिप वैसी काटो, बेचारे को पप्पू बनाओ, सब मायाचारी चल रही है, वर्तमान में फलित हो रही है। आने वाला समय अंधकार में रहेगा, आने वाला समय अंधकार में रहेगा। मायाचारी करने से, ओ भाई सनत भाई, ऐसे मानी और मायावी से बचना भी है। अपनी नैया किनारे लगा के तुम्हें मझधार में अटका देंगे, पक्का पक्का बता रहा हूँ, बिल्कुल। अगली बार चुनाव हो तुम्हें खड़े नहीं होना है। खड़े हो, खड़े तो हो अभी, यहाँ गुरु के सामने प्रतिज्ञा लो, चुनाव होंगे समाज के में कभी खड़े नहीं होगा। 9 बार नमोकार पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल प्रतिज्ञा ली तुमने हमारे सामने, फोटो खींचो नहीं की, बिल्कुल। राज समाज महाअग कारण बहिर बढ़ावा नारा, हमें नहीं लेना। तुम मंदिर आओ, परमात्मा को देखो, अभिषेक करो और सीधा गुरु जी के पास गाड़ी उठा के संडे के संडे टेको, कोई मतलब नहीं। यही अपनी दुनिया है। मैं भीलवाड़ा से निकला हूँ, एक आते 2 संडे छूटे होंगे भैया के, कभी विदेश दुबई गए सो काम से, बाकी में कोई संडे छूटा नहीं। जहाँ भी रहे, 300 किलोमीटर भी रहे, सो आए, दर्शन किए, पाप प्रक्षाल किए, वापस। ना हमें देना ना तुम्हें देना, मजे में रहना, बस यही जीवन का सार है। बाकी सब खो दिया, यही कमाया है। ये यहाँ से सब जाते ना तो 1 हफ्ते कैसे चार्ज रहते, बस सैटरडे आया नहीं, फ्राइडे आया नहीं, चलो चलना है। भैया यहाँ पर आते हो क्या मिलता है? क्या मिलता है? बस एक ही चीज मिलती है, उसका नाम है सुकून। सुकून बेटा, सुकून। तुम एक चित्र बनाना गुरु जी का और नीचे हमारी लाइन लिख देना, क्या? हमारी सबसे छोटी कविता जीवन की, सुकून मतलब तुम। गुरु जी को देखो क्या सुकून मिलता है, लेकिन सुकून उसको ही मिलेगा जो मानी मायावी नहीं होगा। कभी भी मायाचारी मत करना। जिन जिन लोगों ने मायाचारी की है भैया, मृदुमती मुंडास से मिल लेना, त्रिलोक मंडन हाथी बनना पड़ेगा। अरविंद भाई, हमें मायाचारी वाले करने वाले पसंद नहीं, स्पष्टवादी बहुत अच्छे लगते हैं, जो पीठ पीछे कुछ और चेहरे पर कुछ ही नहीं। इनको तो गोमट सार जी में कहा है, आप तो पढ़े लिखे लोग में समझो, न कुणति वक्कम, न चलति वक्कम, न चिंतई वक्कम। वो जो पीठ पीछे मायाचारी कर रहा है उसका क्या होगा? राहुल है क्या? राहुल जो गुरु के लिए बोल सकता है पीठ के पीछे बेटा, वो सामने क्या बोलेगा? ऐसे लोगों का कोई विश्वास नहीं करता बेटा, ऐसे लोगों को दूर रहना, ऐसे लोगों को दूर रखना। तो मेरा कहना भैया देखो,
जिनके मन में माया के परिणाम हो। भगवान के पास भी जाओ तो भगवान को छूना मत। गुरुओं के पास जाओ तो उनको छूना नहीं, कहीं तुम्हारी अशुभ वर्णन लग न जाए। रामायण का प्रसंग एक और सुना देता हूं, उपाध्याय जी आए हैं। मंदोदरी कहती है सखी से कि मेरे पति की तो दुर्गति निश्चित है। बोले कैसे कैसे? बोले पक्की पक्की है। बोले कैसे? बोले मैं अभी राम के पास मिलने गई थी, राम बैठे थे नदी के तट पर, समुद्र के तट पर। जैसे ही मेरी शरीर की छाया पड़ी, वो उठ के खिसक के बैठ गए। बोले कौन परिस्त्री आ गई? बोले राम को परिस्त्री की छाया पसंद नहीं, मेरा पति को परिस्त्री पसंद है, कितना ही मायावी क्यों ना हो, दुर्गति पक्की। पढ़ो आप रामायण, आप लोग पढ़ते हो, सीरियल देख लेते हो, बस गाना सुन लिया, भजन सुन लिया, बस अरे उसके अंदर के हिरात को तो समझो, विषय को तो समझो। पंडित जी जो मायावी करे, मेरा विश्वास है ऐसे व्यक्ति को जल्दी छोड़ दो। तो मेरा कहना भी है ऐसे व्यक्ति जल्दी चले जाओ। क्यों? तुम गुरु की पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे हो। और अपर में साहब जी, ऐसे व्यक्ति को कभी दीक्षा नहीं देना चाहिए। संग में त्यागी वृत्ति बना के भी नहीं रखना चाहिए। वो घुन की तरह है, वो दीमक की तरह है, तुम्हारे महल को कब खा लेगा पता नहीं चलेगा। अच्छा, हम यहाँ पर अब 1 महीने लगभग अपन को हो ही गए, कोटा में 1 महीने से ज्यादा हो गए। ठीक, चुल्लक जी को भी 1 महीने होने वाले हैं। चुल्लक जी ना अपन ने कभी एक दूसरे की बुराई सुनी, न एक दूसरे की बुराई करी। आप लोगों ने सुना सहज सागर जी कह रहे कि महाराज तो सुनते नहीं है, 1 घंटे प्रवचन करते हुए। सुना? नहीं सुना? क्यों नहीं सुना सहज सागर जी? क्योंकि अपन संग में नहीं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं। और आगे हो भी नहीं पाएगा पंडित जी, क्योंकि अपने जो बीज है वो हाइब्रिड वाला नहीं, पुराना देसी है। उसमें स्वाद भी है और ताकत भी है। मायावी भैया, आप लोगों ने व्यापार किया होगा, देखो व्यापारी आता है कितने प्यार से बोलता है, देखो अरे भैया आपकी क्वालिटी, अनुज आपके यहाँ का प्लॉट तो भैया क्या बताएं भैया, बस एक बार रजिस्ट्री कर दो, पैसे की तो बात में समझते रहेंगे। जो लोग व्यापारी होंगे, जिनके छोटे मोटे लोगों ने पैसे खा लिए, कहाँ गए जिन्होंने खाए भी नहीं, दोबारा आप किसी ने खाए सिद्ध चक्र के बाद तो तुमको धिक्कार है। कितनी बार धोखा खाओगे? देखो जब जिसको पैसा चाहिए, कैसी मीठी मीठी बातें करता व्यापारी, ओ भैया आपके यहाँ का माल तुरंत बिकता है, अपन अगला बिल पटा देंगे, माल दे दो। फिर तुम जाके रोते भैया हमारे पैसे दे दो। मायावी की पहचान पहले से करना चाहिए। होली आ रही है, होली, रंग कोई लगा दे तो डरना नहीं, रंग कोई बदल दे तो जरूर डरना। पंडित जी, रंग लगाने वालों से डर नहीं लगता, रंग बदलने वालों से डर लगता। समझ गए? ये मायावी है। चौके में आते देखो महाराज जी, एक बादाम थाम, बोले वो तो दिए ही नहीं है, वो तो बाकी धोखे से गिर गई, कौन देगा? मायावी। माँ कैसे आप बच्चों को बताओ ठग लेते हो, बेटा वो लड्डू का डिब्बा माँ है, बोले हवा ले गया। तुम्हारी गुड़िया कह रही जलेबी चाहिए, जलेबी चाहिए, जलेबी चाहिए। अब उसकी माँ को पता है कि 2 जलेबी ज्यादा नहीं देना, हानिकारक है। तो कहाँ गई जलेबी? डिब्बे में रख दी, और क्या बोला आपने? हवा ले गया। शाम को आपने डिब्बा खोला, जलेबी नहीं मिली, फिर आपने पकड़ा कान, क्यों जलेबी कहाँ है? माँ हवा ले गया। सागर में हो गया हमारे साथ, आबू है, आबू, उसका बेटा, वो तो भैया चटोरा 1 नंबर।